व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फेडरल बैंक के शेयर के बारे में। 138 पे क्लोजिंग दिया है फेडरल बैंक ने आज के सेशन में। आज इसके रिजल्ट्स भी आए हैं थर्ड क्वार्टर के, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। उस अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद एक गिरावट देखने को मिली है शेयर के अंदर में। तो यही मेरे वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है। पहले तो हम रिजल्ट्स की बात करेंगे, क्या खास है इन रिजल्ट्स के अंदर में, उसके बावजूद शेयर क्यों गिरा उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, मार्केट एक क्लियर कट मैसेज आपको दे रही है यहाँ पे, वो मैसेज आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, फेडरल बैंक का नेट प्रॉफिट 54% ऊपर था, 54% ऊपर। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से, तो 800 करोड़ का प्रॉफिट इस बार इसने दिया है। जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर का जो नंबर था, इसमें 800 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। एक साल पहले यही प्रॉफिट 520 करोड़ का था। तो वहां से देखिए कितना बड़ा जंप है, ठीक है। मतलब सारे के सारे पॉइंट से टिक मारता है, प्रॉफिट में जंप है। दूसरी चीज हम बात करेंगे, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज के अंदर में डिक्लाइन है। जो बैंक प्रोविजंस करता है, बैड लोन्स को राइट ऑफ करता है, लॉस बुक करता है, वो भी लॉस भी कम बुक किए हुए हैं। एक साल पहले 213 करोड़ के लॉसेस बुक किए थे, प्रोविजन किया था बैंक ने। इस बारी वो घट के 7% वहां से घट के 198 करोड़ का इन्होंने प्रोविजनिंग यहाँ पे किया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। जैसे आपको पता है कि बैंक्स के अंदर में नेट इंटरेस्ट इनकम ही मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड बाय द बैंक। आपको पता है कि जैसे अगर आप एफडी कराने जाओगे बैंक में और आपको 6% इंटरेस्ट वहां पे अगर दे रही है, पे कर रही है बैंक, तो वहीं पे जो इंटरेस्ट है लोन्स पे, वो 9% से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप होम लोन लेते हो तो 8.5%, 9.25% के करीब वो लोन आपको मिलता है लंबे समय वाला। वहीं आप अगर पर्सनल लोन लेते हो तो भारी इंटरेस्ट, मतलब 13-14% के ऊपर में आपको वो चार्ज करते हैं। तो इन दोनों बीच का जो डिफरेंस होता है, इसको बोला जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर बैंक की ग्रो कर रही है तो वो अच्छा रहता है, बैंक की ग्रोथ को हेल्दी माना जाता है। तो वहां पे भी 27% का इंक्रीज है। एक साल से रिलेट करेंगे, 27% का इंक्रीज है। और 1538 करोड़ था पिछले दिसंबर क्वार्टर में, वो बढ़ के इस बार 1956 करोड़ के अंदर आई है इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम ऊपर, प्रोविजंस कम, प्रॉफिट ज्यादा। साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एनपीएस का कम होना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रॉस और नेट दोनों में ही कमी आई है। ग्रॉस नेट एनपीए अगर आप देखोगे तो हल्के से ही कम हुए हैं, लेकिन बड़े नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। 5.8% के ऊपर में आए हैं इनके जो नेट ग्रॉस एनपीएस हैं। वहीं पे आप अगर टोटल एनपीएस अगर इनके देखोगे तो वो 2.46% से घट के 2.43% के ऊपर में इनके जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो आए हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स के अंदर में कोई भी कहीं पे भी कमी नहीं है। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद स्टॉक के अंदर में तेजी क्यों नहीं आई, ठीक है। उसके बावजूद भी स्टॉक जो है रेड में बंद क्यों हुआ है, इतनी बड़ी रेड कैंडल स्टॉक ने क्यों बनाई है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसको बोला जाता है बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको अफवाह आए तब आप खरीद लो, जब खबर पक्की हो जाए तो बेच दो। यही हो रहा है मार्केट्स के अंदर में। आज के कुछ पिछले जो सेशंस हमने, जो अभी तक जो छोटे मोटे रिजल्ट्स आए हैं, ज्यादातर रिजल्ट्स जो आए हैं कम कंपनियों के आए हैं अभी तक, लेकिन हमने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखा। इतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद स्टॉक नीचे गिर गया। उसके बाद अभी आज फेडरल बैंक के अंदर में सेम चीज हमने होती हुई देखी, इतना अच्छा रिजल्ट आया फिर भी स्टॉक गिर गया। क्लियर मैसेज आपको मार्केट यहाँ पे दे रही है कि एवरीथिंग गुड, ऑल गुड न्यूज, सारी की सारी जितनी भी गुड न्यूज है, दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन, वो ऑलरेडी मार्केट्स पकड़ के चल रही है। सो देर इज नो सरप्राइज, ठीक है। ये जो आप रनअप देख रहे हो ना सारे स्टॉक्स के अंदर में, जो पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है। अगर फेडरल बैंक की बात कर लें तो अभी जनवरी 2023 चल रहा है। जनवरी 2022 में आप जाके देखिए कहाँ पे था स्टॉक, और अभी कहाँ पे है। ये आपका वीकली, ये डेली चार्ट है, इसको मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो जनवरी 2022 के अंदर में स्टॉक था लगभग 100 रुपये पे, अभी चल रहा है 140 रुपये पे, 40% ऑलरेडी ऊपर है स्टॉक। अब ये बात है कि ये इस पूरी जर्नी के अंदर में मार्केट्स ऑलरेडी ये लेके चल रही है कि परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है बैंक की। तो जब वो परफॉर्मेंस सामने आ गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। इसीलिए जो है ज्यादा एक्साइटमेंट मार्केट्स के अंदर में नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है लेकिन कि अगर खराब रिजल्ट्स आएंगे तो स्टॉक गिरेगा नहीं, उल्टा है यहाँ पे। अगर अच्छे रिजल्ट्स आए, अगर गुड रिजल्ट्स आए तो स्टॉक जो है ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। वहीं अगर अगर खराब रिजल्ट्स आए, बैड रिजल्ट्स आए, तो बहुत जोर की मार पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज द एक्सपेक्टेशन दैट द मार्केट्स हैव राइट नाउ इज ऑलरेडी हाई। तो क्या खरीदना चाहिए फेडरल बैंक? आई वुड से नहीं खरीदना चाहिए इस टाइम पे। मैं आपको टेक्निकल रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्केट्स क्या सोच के छोड़ रही है, वो तो छोड़ दीजिए। मैं आपको सिंपल सा ही रीजन बताता हूँ।
ये चार्ट्स आप देख रहे हो अपने सामने, ये वीकली चार्ट्स हैं। दो ही एवरेजेस मैंने यूज करी हैं इसके अंदर में, एक है 20 मूविंग एवरेज और ये ब्लैक वाली है 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो दोनों ही एवरेज वीकली बन जाती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सारी वीडियो में रिपीट किया हुआ है, बता रहा हूँ दोबारा से। जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है, वहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है, ठीक है। चाहे वो ट्रेंड ऊपर का हो जैसे यहाँ पे था, चाहे वो ट्रेंड नीचे का, जब भी गैप कम होगा वहां से एक नया ट्रेंड, मतलब वहां से गिरावट या बढ़त जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड पलटता कब है? ट्रेंड पलटता तब है जब इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहां से एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आएगा ही आएगा, या अगर गिर रहा है तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। सो इस टाइम पे क्या हो रहा है फेडरल बैंक में, यू कैन सी दैट द गैप इज एनॉर्मस ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो पलटने की तैयारी में है। आई डोंट थिंक फेडरल बैंक अभी खरीदना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन दाम ये नहीं है खरीदने वाले। मैंने बार बार अपनी वीडियोस में बताया है, लंबे समय के लिए खरीदना और सही समय पे खरीदना दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी शेयर किसी भी दाम पे खरीद के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लंबे समय में आप पैसा कमा ही लोगे। सो राइट नाउ आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम फेडरल बैंक। अच्छा रनअप दे चुका है, करेक्शन पे मिलेगा तो बाय करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ऑन फेडरल बैंक। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।